वंदे मातरम दोस्तों, आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं। आज हम लोग कैलकुलस का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको बच्चे अक्सर कहते हैं कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है और वो कैलकुलस में इसे सबसे कठिन मान लेते हैं, पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि ये डिफ़िकल्ट नहीं है और वो कौन सी ऐसी वजह है जिसके कारण बच्चों को ज़्यादा डिफ़िकल्ट महसूस होता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आइए आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए, जैसा कि हम लोग का ये टॉपिक है कंटिन्यूटी यानी सातत्य या संततता। तो आखिर ये क्यों दिक्कत होता है, क्यों बच्चों को लगता है कि ये हमारे कैलकुलस का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है? इसके दो वजह हो सकते हैं। सबसे पहला तो यही काफ़ी है कि वो किसी बच्चे से सुने रहते हैं कि बाप रे बाप, कंटिन्यूटी तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत हार्ड है, उसका क्वेश्चन बनता नहीं है। तो एक तो ये सुन के उनको ऐसे ही मन में बना लेते हैं अपने कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। और दूसरा रीज़न कि वो क्लास 11th में जो लिमिट्स के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया है और लिमिट्स का जो भी थ्योरम्स है, जो भी उसके मतलब मेन प्रॉपर्टीज हैं, वो सभी वो ध्यान से नहीं पढ़े होते हैं। इसी वजह से कंटिन्यूटी जब वो पढ़ने आते हैं तो उनको लगता है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो सबसे पहला बात, अगर आप लोग लिमिट्स के बारे में नहीं जानते हैं, लिमिट्स का बेसिक नॉलेज नहीं है, तो इस वीडियो को रोक दीजिए। सबसे पहले आप लोग जाके लिमिट्स के सभी पार्ट्स देख लीजिए, उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बिना इसको समझना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा और जिन्हें वो अच्छे से समझ में आ गया है उसके लिए फिर ये कुछ भी नहीं रहेगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वो देख कर आए होंगे, फिर भी कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे भी क्लियर करूँगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे नहीं देखे होते हैं। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ये हम लोग का कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी सबसे पहले क्या है, कंटिन्यूटी के बारे में बात करने से पहले आप लोग थोड़ा सा एक तो ग्राफ हम लोग देख रहे हैं उसको समझिए और देखिए, पूरा वीडियो को आप देखिएगा, आपको धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बस ध्यान से इसको देखते रहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई हम लोग एक फंक्शन लेते हैं, जैसे हम एक फंक्शन ले रहे हैं f(x) = और मान लीजिए कि यहाँ पे है 1 और इसका शर्त है जब x < 0 हो, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 और इसका शर्त है x < 0 और हम लोग को मतलब इस पे इसका ग्राफ अभी सिर्फ देखना। अभी हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ ग्राफ देख रहे हैं। फिर हम लोग आगे चल के कंटिन्यूटी के बारे में क्या उसके डिफिनीशंस कर सकते हैं, क्या उसको समझना है, वो सब हम लोग बात करेंगे। देखिए, इसका ग्राफ अगर बनाना हो तो हम लोग जानते हैं ये हम लोग का एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया हम लोग का 0, यहाँ पे हो गया 1 और ये 2, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। और इधर भी सब अभी नंबर सब लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को सिर्फ ये ग्राफ बनाना है, कि काफ़ी दिखाना है कुछ बातों को। अब कहता है f(x) 1 है जब 0 से छोटा है या 0 के बराबर है, यानी कि f(x) का वैल्यू 1 होगा कब जब ये 0 से छोटा और 0 के बराबर होगा। 1 कौन है? ये है। 1 कौन है? ये है। तो 1 होगा कब 1 तो होगा ये 0 पर, अगर 0 पे वैल्यू लिया जाए तब भी 1 है और साथ साथ 0 से छोटा है तब भी 1। 0 से छोटा किधर? इधर ही आता है ना, 0 से छोटा इधर, यानी कि ये इस तरह से इसका ग्राफ जो है ऐसा कुछ हो रहा है, ये हो गया ऐसा। अब इसको कैसे ग्राफ अगर आपको सिंपल बनाना हो तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, f(x) = 1 लिख के अगर आपको ग्राफ में दे देता, जैसे आपको मैं कह दूँ, अच्छा ऐसे समझिए, जैसे y = 1 का आपको ग्राफ बनाना है तो y = 1 का ग्राफ क्या होता है, यही ना होगा। अब इस y = 1 का क्या हो जाता है, थोड़ा आगे तक चलाते हैं, पर यहाँ पे स्टॉप लगाना है, 0 का कंडीशन थोड़ा फोकस करना है, तो 0 तक ही रोकना है। तो f(x) = 1, इसका ग्राफ ये हो गया कब? जब 0 से ये छोटा है। ग्राफ पे बहुत ज़्यादा अभी फोकस यही नहीं है, कंटिन्यूटी सिर्फ यही नहीं है, बस इस बातों को थोड़ा पहले समझ लीजिए। हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे, उसमें ग्राफ ज़्यादा नहीं आएगा, पर ग्राफ तो हम लोग 10th से पढ़ते हैं ना, तो इसलिए इसको मैं थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जब f(x) 2 है कब? जब 0 से इसका वैल्यू बड़ा है, जब 0 से x बड़ा है तब इसका वैल्यू क्या है? 2। ध्यान देना, 2 है, यहाँ पे 2 है कब? जब x
जीरो से बड़ा है, एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा इधर ही होता है ना, तो जब एक्स जीरो से बड़ा है तो इसका वैल्यू 2 है, एफ एक्स का वैल्यू 2 है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पे इक्वल टू का तो सिंबल लगा नहीं है, कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो कह नहीं रहा है। इसका मतलब 2 नहीं हो सकता है, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे होल रहेगा ऐसे, ऐसा। बात समझिए क्या हुआ, जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा, जब भी x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये तो 1 है, तो x जब 0 है तो इसका वैल्यू तो 1 है, और 1 से x जब भी 0 से छोटा है तब बाकी तब भी 1 ही है, तो यानी कि ये लाइन हो गया, ठीक है। और जब भी x 0 से बड़ा होगा तो इसका वैल्यू 2 हो गया, तो 2 पे खींचेंगे तो 2 को लेते हुए नहीं ना जा सकते, क्योंकि 2 पे तो इसका वैल्यू है ही नहीं, यानी 0 के इक्वल तो है ही नहीं, ठीक है। ये एक ग्राफ हो गया। छोटी सी बात देखिए, सिंपल सा एक बात है, क्या आप इस ग्राफ को बिना अपना पेन उठाए, बिना पेंसिल उठाए, बिना कलम उठाए, क्या इसको आप बना सकते हैं? बिना मैं मार्कर उठाए क्या मैं इसको बना सकता हूं? बिल्कुल नहीं। इस ग्राफ को अगर बनाना है तो हम लोग को मार्कर को उठाना ही पड़ेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ पे आने के बाद फिर इसे उठाना ही पड़ा, और फिर यहाँ से हम लोग को अलग जाना पड़ा। यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ये टूट गया है यहाँ पे। अच्छा एक और देख लेते हैं, मान लीजिए कि कोई देखिए कोई भी बहुत सारा आप कुछ भी वैल्यूज लीजिए, किसी भी तरह से चलिए, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा ले लीजिए, कोई भी ऐसा ग्राफ जो एक मतलब उठाना भी पड़ जाए, जो साथ साथ उठाना नहीं पड़े और एक उठाना पड़ जाए। जैसे अगर मान लीजिए कि एक और एफ एक्स का हम वैल्यू देख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू कोई दूसरा फंक्शन देख लेते हैं, तो मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन ले लेते हैं -1, ओके, और एक ले लेते हैं 0 और एक 1। ये तीनों वैल्यू कब कब होंगे, तो -1 को हम कह देते हैं कब, जब x 0 से छोटा हो, और 0 कब कह देते हैं, जब x 0 के इक्वल हो, और 1 कब कह देते हैं, जब x 0 से बड़ा हो। ये हो गया शर्त। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन हम लोग ले लिए, -1 है कब, जब x 0 से छोटा है, 0 के इक्वल है तब 0 है, और 0 से बड़ा है तब 1। इसका अगर ग्राफ खींचना हो तो फिर इसका अगर हम लोग ग्राफ ध्यान से देखें तो बहुत ही सिंपल, जब x 0 से, जैसे यहाँ पे पहले हम लोग वैल्यू लिख लें, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 1, और यहाँ पे हो गया -1, क्योंकि इससे ज़्यादा का काम नहीं है तो एक्स्ट्रा लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो कहता है कि जब -1 है कब, जब 0 से छोटा है, 0 से जब छोटा है तो -1 है, थोड़ा -1 को मैं इधर लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। एक काम करो, सिंपल यहाँ पे रहने ना दो, -1 यहाँ पे देखिएगा, जब -1 है ऐसे कब, जब 0 से छोटा है, लेकिन फिर वही बात, यहाँ पे तो इक्वल का कोई सिंबल नहीं ना है, तो यहाँ पे होल एक लगेगा, मीन्स 0 पे तो -1 वैल्यू नहीं ना दे रहा है, जब x का वैल्यू 0 है तो उस समय तो 0 हो रहा है, तो यहाँ पे तो होल लगेगा ही। जब x 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0, यहाँ पे आ गया, ये हो गया। अच्छा उसके बाद क्या करा, 1 है कब, जब x 0 से बड़ा है, यानी जब x 0 से बड़ा है तो ये तो है ही 1 है, पहले देखिएगा ऐसे, लेकिन फिर यहाँ पे क्या ये वैल्यू हम लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि 0 पे 0 वैल्यू दिया है, 1 कहीं नहीं कह रहा है, तो फिर यहाँ पे भी होल लगेगा। इस ग्राफ को भी हम लोग को अगर बनाना हो, इस ग्राफ को भी अगर हम लोग को बनाना हो तो बिना पेन उठाए, विदाउट लिफ्टिंग पेन हम इसे नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई भी ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उसको बिना कलम उठाए अगर हम बना देंगे तो वो संतत है, और बिना कलम उठाए नहीं बने, या जैसे बिना कलम उठाए बनाने में असंभव हो, नहीं बना सकते हैं, तो वो संतत नहीं है। सिंपल सा बात क्या, कि अगर किसी ग्राफ को हम लोग बिना कलम उठाए ड्रॉ कर दें तो वो हम लोग का संतत है। अगर किसी ग्राफ को बिना कलम उठाए बनाना मतलब असंभव हो, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ऐसे बहुत सारे ग्राफ हैं, तो वो असंतत है, यानी कि संतत नहीं है। तो जो संतत नहीं होता है उसे असंतत कहते हैं। वो सभी हम लोग आगे देखेंगे, अभी लिखेंगे भी। तो क्या आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि क्या ये ग्राफ में हम लोग आ गए, कहाँ ये ग्राफ में आके फंस गए? क्या अब हम लोग को पूरे इस चैप्टर में इसी ग्राफ को ही देखना है और ग्राफ हम लोग बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस आने वाले हैं कि अगर आप लोग ग्राफ बनाने बैठ जाइए तो आप लोग का हालत ख़राब हो जाएगा। और वैसे भी ग्राफ बनाना मतलब एकदम डिफ़िकल्ट लेवल का हो जाएगा ना, कितना ग्राफ आप याद रखिएगा, और बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसलिए ये चीज़ें
दिखाने के लिए हो गया, ऐसे बोलने के लिए। लेकिन अब हम लोग को ये सब चेक करना है, ग्राफ बना के नहीं, कुछ मैथमेटिकल्स यूज करके, कुछ मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस करके। कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, आप लोग को याद होगा, तो जैसे लिमिट की सहायता से हम बनाते थे, ठीक वैसे यहाँ पे भी लिमिट की सहायता से हम लोग बताएंगे कि ये कंटिन्यूटी है, यानी कि कंटिन्यूअस है, संततता है इसका या नहीं है, वो सभी हम लोग उसमें कंटिन्यूअस है या नहीं है, जो भी है ये सभी चीज़ें हम लोग बताएंगे कब, लिमिट का प्रयोग करके। तो आइए अब हम लोग मेन टॉपिक पे अब चालू करते हैं। अब उसे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कंटिन्यूअस चेक करते हैं या संतत चेक करते हैं। आइए, जैसा कि हम लोग का ये इसका डेफिनेशन ये हो गया। देखिए इसका ये डेफिनेशन है, जैसे कि कहता है x बराबर a पर एक फलन f(x) कंटिन्यूअस यानी कि संतत होगा या संतत कहलाएगा या संतत कहलाता है कब, ये यानी कि x बराबर a पर वो जो f(x) होगा वो संतत कहलाएगा कब, यदि उसके लिमिट जो है f(x), लिमिट x टेंड्स टू a f(x), जो हम लोग सीमा में निकालना सीखे थे, यानी कि लिमिट्स का क्लास 11th में ही सीखे हैं, का अस्तित्व हो। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का पार्ट वहाँ पे एक ऑलरेडी बनाया गया, उसको आप जाकर ध्यान से देखिएगा। उन सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा कि एग्जिस्टेंस कैसे चेक करते हैं। तो उसी के बारे में बात हो रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) का अस्तित्व है तथा f(x) यानी x बराबर a पर परिभाषित है। तो f(x) x बराबर a पर परिभाषित है का मतलब fa का जो मान निकाला जाए वो परिभाषित हो और दोनों का मान बराबर। दोनों का मान मीन्स दोनों का किसका, तो ये जो लिमिट का एग्जिस्टेंस हो रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हो रहा है, तो इसका वैल्यू और साथ साथ इस पे f(x) जो x बराबर a का वैल्यू निकल रहा है, यानी f है, दोनों आपस में इक्वल हो। यानी कि इसको ऐसे कर रहा है, ये जो दूसरा बात है और दोनों का मान बराबर है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ये ऐसे कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू fa हो। ठीक है, ये क्या कर रहा है इनडायरेक्टली ऐसा, ये जो दोनों का मान बराबर वाला जो कर रहा है वो क्या कर रहा है कि f(x) लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू f(a) हो। तब जाकर हम इसको कह सकते हैं कि हाँ ये कंटिन्यूअस है। क्या कहा, ध्यान दीजिएगा बहुत। ये लिमिट x टेंड्स टू a f(x) के बारे में हम लोग पढ़े हैं क्लास 11th में। यहीं पे हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कैसे चेक करते हैं, आपको याद है, बिल्कुल याद होगा, ध्यान दीजिएगा। आपको याद होगा कि लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोनों को कैसे कनेक्ट हम लोग कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x), ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते थे तो हम कहते थे कि हाँ इस फंक्शन का मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है, इस फंक्शन का एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है, इसका अस्तित्व है, इसके सीमा का अस्तित्व है। ये हम लोग क्लास 11th में करते थे। वही बात यहाँ पे यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो क्या कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) का अस्तित्व हो, तो ये दोनों इक्वल होगा तभी तो अस्तित्व होगा। बात पकड़ में आ रहा है, ये शर्त में ही कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) का अस्तित्व हो, तो अस्तित्व होने के लिए ये दोनों को इक्वल होना होगा, तो ये दोनों हो गए। उसके बाद कहता है तथा f(x) x बराबर a पर परिभाषित है, ठीक है, परिभाषित है और दोनों का मान आपस में इक्वल हो, यानी कि ये जो है fa का मान इनके इक्वल आना चाहिए, मीन्स इक्वल टू fa, यही ना कर रहा है। यानी कि इनडायरेक्टली अगर आप सिर्फ ये बात समझ गए तो आपका हो गया कंटिन्यूटी का काम। ये है कनेक्शन इसका। देखिए यहाँ तक निकालना हम लोग सीखे हैं, ओके, यहाँ तक निकालना हम लोग पहले ही जान चुके हैं, ठीक है। और ये निकालना तो बचपन से आता है, ये ऐसा तो कोई बात नहीं। f(x) दिया हुआ हो आपको, f(x) जैसे देखिएगा, अगर आपको मैं दे दूँ f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2, तो क्या आप f(3) का वैल्यू नहीं बताएंगे, x की जगह पे 3 रखना है, प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो ये निकालना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये निकालना जान ही गए, ये निकालना बड़ी बात ही नहीं है। तो कहाँ कंटिन्यूटी आपका डिफ़िकल्ट है, यानी कि कब, जब आप क्लास 11th के वो सभी पार्ट्स क्लियर रखे हैं, आप क्लास 11th में पढ़ें, नए भी पढ़ें, कोई बात नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सभी वीडियोस को 3 वीडियोज होंगे। पार्ट 1 होगा लिमिट्स के बारे में, पार्ट 2 होगा और एक एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है। ये तीनों ही वीडियो आप सिर्फ देख लीजिए तो आपका काम हो गया, काफ़ी काम हो गया। तो ये बात है, यानी कि अब इतने बातों को कहिए या सिंपल ये बात कहिए, ये सभी चीज़ ना कह के
ये पूरे बात का एकदम छोटा सा रूप हो गया और इसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। यही तो मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें सब कुछ समाहित हो गया। कैसे? अगर लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इन दोनों के इक्वल होने का शर्त ये हो गया कि इसका मतलब लिमिट वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसका अस्तित्व है। ठीक है, और साथ ही साथ उसके बाद ये एफ ए इक्वल इनके है, तो सबसे पहले एफ ए का वैल्यू यानी निकल रहा है, यानी एफ ए परिभाषित है, एफ एक्स परिभाषित है एक्स बराबर ए पे, यानी कि एफ ए परिभाषित है और परिभाषित है इक्वल हो गया। इसका मतलब सब कुछ तो यहीं से ना कनेक्टेड है। देखिए तो एक्स बराबर ए पर, एक्स बराबर ए पर ए यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, ए पे चेक हो रहा है, एक फलन एफ एक्स कंटिन्यूअस कहलाता है यदि लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स का अस्तित्व है, इक्वल होने से अस्तित्व क्लियर हो गया, तथा एफ एक्स एक्स बराबर ए पर परिभाषित है। अच्छा, एक्स एफ ए का मान जब निकल गया यानी कि परिभाषित है और दोनों का मान आपस में बराबर हो, यानी कि ये दोनों बराबर हो, तो इसके लिए तो ये दोनों हो गया और एफ ए है ये बराबर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या हो गया कि यानी कि अब कंटिन्यूटी हम लोग को चेक करना होगा, तो हम लोग यहाँ से चेक करेंगे कि यदि किसी से ए आसान भाषा में अगर किसी भी पॉइंट पे किसी फंक्शन का चेक करना हो तो उसके मान लीजिए ए कोई पॉइंट है और एफ एक्स का चेक करना है, तो हम कहेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए है, तो वो कंटिन्यूअस है। अगर इनमें से कहीं से भी इक्वल नहीं होता है तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। सबसे पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग कोई एग्जाम्पल लें, हम लोग आइए देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या जाना कि यदि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स और ये इक्वल हो जाता है एफ ए, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं यदि ये चीज़ इक्वल हो जाता है इसके, तो हम क्या कहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ एक्स जो फंक्शन है एफ एक्स एक्स बराबर ए पर संतत है, यानी कि कंटिन्यूअस है। एक्स बराबर ए पर क्या हो गया, वो कंटिन्यूअस हो गया अगर ये शर्त इस पे होता है तो दूसरी बात ये है कि अगर इसमें से कोई इक्वल ना हो तो क्या होगा, तो वो असंतत होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं डिसकंटिन्यूअस, यानी कि वो क्या हो जाता है असंतत, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं डिसकंटिन्यूअस हो जाता है वो। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ये कब होता है, असंतत कब हो सकता है, तो देखिए इसके होने के कुछ केसेस है। क्या क्या हो सकता है, देखो एफ एक्स कब असंतत, एक्स बराबर ए पर कब असंतत हो सकता है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स है। जैसे देखो कब असंतत होगा, एक तो तब हो सकता है कि एफ ए डिफाइंड नहीं हो, यानी कि परिभाषित नहीं हो, एफ ए डिफाइंड नहीं हो, यानी कि परिभाषित नहीं हो। या तो ये केस हो सकता है कि भाई एफ ए का वैल्यू नहीं निकल रहा है, परिभाषित ही नहीं है, वो डिफाइंड ही नहीं है। दूसरा केस ये हो सकता है कि ये जो हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी कि क्या हो गया, तो इसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी कि इसका एग्जिस्टेंस वाला वही फिर जो हम लोग पढ़े पीछे, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तभी ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। और एक और केस हो सकता है क्या भाई, हो सकता है ऐसा एफ ए भी परिभाषित हो, यानी एफ ए डिफाइंड हो, परिभाषित है वो, और लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स का एग्जिस्टेंस भी हो, यानी कि ये एग्जिस्ट भी करता हो। तो अब ये दोनों जब हो जाएगा तो तीसरा केस ये हो सकता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ए,
यानी कि असंतत होने के लिए, डिसकंटिन्यूअस होने के लिए हमारे पास ये 3 कंडीशन हो सकते हैं। एफ ए डिफाइंड नहीं हो सकता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स यानी कि उस जिस वैल्यू पर निकालना है उस वैल्यू पर उस फंक्शन का एग्जिस्टेंस ना हो, वो एग्जिस्ट नहीं करता हो, अस्तित्व नहीं हो। या तीसरा बात ये हो सकता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स और वो जो वैल्यू आया है यानी कि उसका एग्जिस्टेंस है और फिर उसका जो वैल्यू भी परिभाषित है वो दोनों हो जा रहा है, लेकिन वो दोनों आपस में इक्वल ना हो, उनका वैल्यू इक्वल ना है, तो वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये बात आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब इतना स्लो और इतना धीरे धीरे बताया गया है। इसको मैं फास्ट वे में इसीलिए नहीं लेकर चल रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्पस क्या है ना कि सबसे जो कमज़ोर विद्यार्थी है उसको भी समझ में आ जाए, तो वो आप लोग देख लीजिए। अब इसे आप लोग पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले इसे आप नोट करिए। आइए, जैसा कि हम लोग का ये क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स यदि एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स यदि एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो। तो कहता है कि x बराबर 0 पर संतत है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है कि x बराबर 0 पर फलन ये दे देगा और कह देगा कि इसके सातत्य पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, विचार कीजिए दे दिया है तो भी वही लगभग बात है। बाकी अभी और भी देखिए, एक बात आप ध्यान रखिए, आपके ये जो एक्सरसाइज होने वाला है एनसीईआरटी में जो खासकर, तो आपको उसमें 2-3 भाग में ये है। एक भाग बहुत इजी टाइप का होगा, दूसरा जो होगा वो लगभग ठीक मिडिल में होगा और एक बहुत हाई टाइप का। तो हम लोग जो होगा पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर जैसे आगे चल के दूसरे जैसे टॉपिक के ऊपर दूसरे थ्योरी आपको देना होगा तो उसको मैं क्लियर करूंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे लोग। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन आसानी से सब समझ में आते रहेगा। अगर मैं कंप्लीट वीडियो सिर्फ एक थ्योरी का बनाऊंगा तो 1-2 वीडियो वो हो जाएगा, उसके बाद अगर क्वेश्चन बनाऊं तो उससे आपको भी दिक्कत होंगे और जब तक अगला आप देखेगा तो पीछे वाला हो सकता है आप भूल जाइएगा। इसलिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन, फिर कुछ कॉन्सेप्ट, फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ईजी है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। और अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो साथ ही साथ आपको ये क्लियर होगा कि क्लास 11th का जो हम लोग पढ़े थे उसमें और इसमें कितना कनेक्टेड है, कितना एक दूसरे से कनेक्शन है। तो देखिए, जैसे कि दर्शाइए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहली बात कि लिमिट x बराबर 0 पे संतत होगा कब, यदि शर्त हमें पता है ना, शर्त दिमाग बनाना चाहिए। एक बार के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हर बार वो नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट हम लोग जैसे कि पहले हम लोग का क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू है माइनस एक्स कब, जब x इज लेस देन 0 और है x कब, जब x कब है, जब x इज ग्रेटर देन 0। तो हम लोग से कहता है कि x बराबर 0 पे हम लोग को चेक करना है। तो x बराबर 0 पे ये संतत होगा, कब होगा आपको पता है कब होगा, जब x बराबर 0 पर संतत कब होगा। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ x अगर इक्वल हो जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x और ये इक्वल हो जाए एफ ऑफ 0 के, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये क्या है, x बराबर 0 पे फलन संतत है। तो अब इसको बनाने के कई तरीके से आप पहले ये लिख सकते हैं कि यदि ये चीज़ बराबर हो तो ये संतत होगा, लेकिन हम कहेंगे कि ये चीज़ अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं लिखा हूँ, आप ऐसे शुरू करिएगा। ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया, यहाँ से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग को तो पता है ना, इसमें से ये तो दिमाग में हम लोग के रह गई, तो हम लोग को f0 का वैल्यू निकालना है। तो पहले एक काम करो ना, निगेटिव या पॉजिटिव के बजाय सबसे पहले f0 वाला वैल्यू निकालो, वो बहुत ईजी है। तो चलो एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया है तो f0 क्या हो जाएगा, f0 इज इक्वल टू यहाँ से बताइए तो f0। तो आपको एक बात यहाँ पे क्लियर है, पहले ही ये क्लियर किया गया है कि सबसे पहले इसका काम क्या है, तो सिर्फ ये बताना कि कब कौन सा फंक्शन लेना है। फंक्शन कौन कौन है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स और एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यही 2 फंक्शन है। इनका काम क्या है, सिर्फ ये बताना कि इन दोनों में से कब कौन लेना है। अभी मैंने क्या कहा है, x बराबर 0 पर हम लोग निकाल रहे हैं, x बराबर 0 पर वैल्यू निकालने चल रहे हैं। तो x बराबर यहाँ पे आप लोग चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 0 पर या एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर हम लोग ये वैल्यू निकालने चल रहे हैं। तो क्या होगा, तो जब शर्त इन दोनों में देखिएगा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का बात यहाँ पे हो रहा है। तो जब x 0 के बराबर होगा तो उसका वैल्यू x हो जाएगा। तो इस हिसाब से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स यानी कि f0 का वैल्यू क्या हो गया, सिंपल 0, काम खत्म, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स
तो f0 इक्वल टू 0, एक काम खत्म, f0 का वैल्यू आसानी से निकल गया। अब चलते हैं, हम लोग को निगेटिव और पॉजिटिव वाला में निकालना है, तो निगेटिव निकालने चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू, जैसे ही हम लोग यहाँ पर लिखे लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव f ऑफ x, तो हम लोग को अब क्या सोचना है, तो 0 निगेटिव देखते ही हम लोग के ध्यान में आना चाहिए कि इन दोनों से अब चेक करना है कि फंक्शन कौन सा यूज होगा, यानी कि 0 निगेटिव मतलब 0 से छोटा, तो x 0 से छोटा कब है, कहाँ है, तो x 0 छोटा यहाँ पे तो है नहीं, x 0 से छोटा यहाँ पे है, तो जब x 0 से छोटा होगा तो उस समय फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो यहाँ पे लिखने का तरीका, अगर आप लोग लिमिट्स वाला पार्ट देखें 11th में तो आपको पता हो कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे लिखा जाता है लिमिट, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अभी आप मत लिखिए, अगर एकदम बिगनर हैं तो यहाँ पे 0 निगेटिव है ना, तो सबसे पहले f है, तो f 0 निगेटिव है, इसको थोड़ा सा ऐसे 0 निगेटिव, तो 0 माइनस है ना ऊपर, तो 0 माइनस, और हम लोग क्या करते हैं h, अच्छा 0 निगेटिव का मतलब क्या होगा, 0 से कम, और जो 0 माइनस h हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो साथ ही साथ हम लोग ये दिखा देते हैं यहाँ पे h टेंड्स टू 0। इस कॉन्सेप्ट का क्या अर्थ है कि 0 में से जो h घटाए हैं वो h कैसा है, h टेंड्स टू 0 का अर्थ क्या हुआ, h 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है, h जो है वो 0 की तरफ बढ़ रहा है, यानी 0 से बहुत 0 के करीब एक बहुत छोटा सा क्वांटिटी है तो वो घटाया जा रहा है। तो जब कोई बहुत छोटा सा चीज़ घटाया जाए, मान लीजिए 1 है, उसमें से बहुत छोटा सा कुछ घटाया जा रहा है तो 1 से बहुत कम पीछे चलेगा, उसी तरह बहुत छोटा सा कुछ जोड़ा जाएगा तो 1 से बहुत थोड़ा सा आगे चला जाएगा। और कंटिन्यूटी का भी कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि भाई ये जो चीज़ है ये एक बिंदु है, तो अगर इसके इधर और इसके इधर और साथ साथ इस बिंदु पे तीनों मान बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ भाई ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे भी बताते हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ठीक है, वैसे ही बात है कि अगर ये एक पॉइंट है तो इसका लेफ्ट, इसका राइट और इस बिंदु पे अगर तीनों इक्वल हो गए तो वो कंटिन्यूअस होता है। तो वही यहाँ पे हम लोग चेक करें 0 माइनस, तो 0 माइनस हम h क्या किए, घटा दिए, बहुत छोटा सा नंबर, और h को बता दिए भाई 0 टेंड्स है, और टेंड्स टू का भी कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं कि h टेंड्स टू 0, ये जो टेंड्स करने का अर्थ होता है वो एग्जैक्ट वही नहीं होता है, बस उसके आसपास, यानी कि उसके लेफ्ट से और उसके राइट से थोड़ा थोड़ा इधर उधर होता है। चलिए खैर ज़्यादा भ्रम में मत पड़िए, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं जो हम लोग जानते हैं 11th के बाद से ही। तो f0 माइनस h, अब हम लोग का क्लियर है फंक्शन कौन सा इसमें यूज होने वाला है, फंक्शन कौन सा यूज होने वाला है, 0 से कम माइनस x। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब fx इज इक्वल टू माइनस x है, तो f0 माइनस h कितना होगा, इसको समझने के लिए यहाँ पे समझिएगा। अगर मैं यहाँ पे सेपरेट लिख दूँ fx इज इक्वल टू माइनस x, fx इज इक्वल टू माइनस एक्स, क्यों मैंने लिखा माइनस एक्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं 0 से छोटा, 0 से घटा रहे हैं तो 0 से छोटा कौन होगा, माइनस एक्स वाला फंक्शन। ये 2 फंक्शन दिया था, इसमें से एगो ले लिए माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि 0 से छोटा यही शर्त है, वहाँ पे हो गया। अब हमसे कह रहा है कि f0 माइनस h का वैल्यू बताइए, तो f0 माइनस h का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h मतलब माइनस, और जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h, ऐसे ही ना रखना है, वही वैल्यू को हम उठा के यहाँ पे ला रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा f0 माइनस h, अब इसका वैल्यू सीधे रखेंगे तो वो क्या हो गया, ये ब्रैकेट में यूज कर माइनस 0 माइनस h, और ये हो गया 0 माइनस। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो भाई h जब 0 का वैल्यू रखा जाएगा तो यहाँ पे ज़्यादा 0 माइनस 0 0 होता है, उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, तो ये सीधे यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या हो गया 0, वो क्या हो गया 0। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अब हमें इस वैल्यू पे चेक हो गया, निगेटिव चेक हो गया, इसका पॉजिटिव चेक करते हैं। अभी मैं एक और एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लीजिए, आपको सभी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे अगर हम लोग ले लें लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू, तो अब इसमें फिर 0 पॉजिटिव जैसे कहें तो क्या करेंगे, लिमिट f और यहाँ पे 0 प्लस h लिखेंगे और यहाँ पे दिखा देंगे h टेंड्स टू 0, माने h जो है वो 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है, अग्रसर हो रहा है, बहुत छोटा सा क्वांटिटी कोई है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, तो h टेंड्स टू 0 हो गया है, काम खत्म। अब कौन सा फंक्शन लेना है, तो 0 पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं, 0 से बड़ा x कहाँ है, ये तो छोटा है, जहाँ पे है, बड़ा और बराबर दोनों था ना, तो बराबर के लिए भी यही शर्त और बड़ा के लिए भी यही शर्त। तो x जब 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया x, तो अब fx इज इक्वल टू क्या हो गया x, यहाँ पे समझिएगा। अब fx इज इक्वल टू माइनस एक्स नहीं रहा, अब fx इज इक्वल टू क्या हो गया x हो गया।
तो अब पूछ रहा है एफ जीरो प्लस एच, तो यहीं पे बताइए ना आप एफ जीरो प्लस एच का वैल्यू क्या हो गया, एक्स की जगह जीरो प्लस एच रखना, तो वही यहाँ पे करेंगे इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं जीरो प्लस एच। अब ये क्या हो गया, एच जब जीरो रखेंगे तो जीरो, खत्म। अब क्या हो गया, जीरो पे भी वैल्यू जीरो, निगेटिव में भी जीरो, वहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे हम लिख देंगे चूँकि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ये इक्वल है एफ ऑफ जीरो के, इसलिए एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स का, यानी ये फलन का या एफ एक्स, एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स संतत यानी कि कंटिन्यूअस है। आपको ये कोई ज़रूरी नहीं है कि संतत भी लिखिए कंटिन्यूअस भी लिखिए, कोई एक लिखिए। मैं अभी अब जो भी बच्चे देख रहे होंगे जिनको जिससे समझ में आए, इसलिए मैं अभी सभी कुछ लिखते चल रहा हूँ। तो ये हो गया हम लोग का काम ख़त्म, हम लोग दर्शा दिए कि ये दर्शाना था कि ये चीज़ होता है, ये संतत है, तो हम लोग वो काम कर दिए। अभी एक और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, थोड़ा सा अलग कुछ, मैं एग्जाम्पल एक और लेता हूँ। अभी बहुत सी बातें हम लोग को समझना है, लेकिन एक और एग्जाम्पल लेकर अभी हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और कुछ बच्चा कुछ है वो भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप इसे नोट करिए, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि दर्शाइए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस टू कब जब x इज लेस देन इक्वल टू जीरो, और x प्लस वन होगा कब जब x इज ग्रेटर देन जीरो हो। तो कहता है कि x इज इक्वल टू जीरो पर असंतत है, ये हम लोग को दर्शाना है, यानी कि ये क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस होने वाला है, ठीक है, यानी कि ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। चलो चेक करते हैं, देखते हैं। तो जैसे हम लोग को पता है, हम लोग को क्या चेक करना है, जीरो पे चेक करना है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो निगेटिव एफ ऑफ एक्स, फिर चेक करना है लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और फिर चेक करना है एफ ऑफ जीरो। तो हम लोग अपना पहले फंक्शन लिख लेते हैं। क्या है हम लोग का फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, हम लोग के पास है 3x माइनस टू, और यहाँ पे शर्त हो गया x इज लेस देन इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे हो गया x प्लस वन, और ये शर्त हो गया x इज ग्रेटर देन जीरो। अब हम लोग जानते हैं, तो अब वो चीज़ें जो दिमाग में है हम लोग को क्या क्या निकालना है, हम सीधे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, आप सीधे आपको पहले तो एक जीरो पे निकालना ही होगा। तो हम लोग चेक करते हैं, एफ यहाँ पे आप लिख सकते हैं x बराबर जीरो पर, x बराबर जब जीरो का वैल्यू हम रख रहे हैं तब क्या होगा, तो एफ जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि जब x का वैल्यू जीरो हो तब क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू जीरो पे, यहाँ पे दो गो शर्त है, शर्त यहाँ पे फिलहाल दो दिया है लेकिन इसमें तीन है, एक जीरो से छोटा, जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा, तीन हो गया, जीरो के बराबर, जीरो से छोटा और यहाँ पे फिर जीरो से बड़ा। तो एफ जीरो जब x बराबर जीरो है तो x बराबर जीरो पे इन दोनों में से कौन आएगा, पहले आप ध्यान दीजिएगा, जब x बराबर जीरो है तो x बराबर जीरो पे इन दोनों में से कौन आएगा, तो x बराबर जीरो पर ये शर्त है। तो यानी फंक्शन कौन हो गया ये, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस टू है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस टू है, तो एफ जीरो का मान कितना हो जाएगा, 3 गुने x के जगह पे हो जाएगा जीरो और माइनस टू, यही ना होगा, बिल्कुल सिंपल। तो ये कितना हो गया, 3 में से जीरो गया, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे जीरो माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू, यानी कि किसका वैल्यू हो गया, तो x इज इक्वल टू जीरो का वैल्यू निकल गया माइनस टू। अब हम लोग को क्या चेक करना है, तो अब हम लोग को चेक करना है निगेटिव पे आते हैं चेक करने। तो आइए निगेटिव पे अब चेक कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो निगेटिव एफ ऑफ एक्स पे चेक करना है। तो आपको पता है इसको लिखने का तरीका, सबसे पहले क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, लिमिट यहाँ पे f जीरो माइनस और h लेंगे, h एक छोटा सा संख्या घटाया जा रहा है जिसको हम लोग बता देंगे h टेंड्स टू जीरो, तो बहुत ही छोटा नंबर है जो घटाया जा रहा है, तो कोई वही जीरो निगेटिव कहें या जीरो माइनस h कहें, और h को हम बता ही दिए कि बहुत छोटा नंबर है, तो दोनों एग्जैक्ट बात होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी अगर आपको कभी कुछ दिखा तो हम इन दोनों की तरफ से कुछ क्वेश्चन बना कर भी कभी दिखा देंगे किसी वीडियो में, आपको वो जो भी बच्चा कुछ चीज़ रहेगा सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये नहीं भी लिखा जाएगा, सिर्फ इस पर भी बनाया जा सकता है सवाल, कभी उस पर भी बना के आपको मैं दिखा दूंगा। चलिए यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। तो इज इक्वल टू, अब जीरो निगेटिव, जीरो से छोटा कौन है, तो जीरो से छोटा कौन है, तो जीरो से छोटा भी यही है, जीरो से छोटा, यही शर्त है अभी, यानी इस पे नहीं आना है, अभी यहीं पे रखना है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस टू था, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच, देखिए
यही ना है 3x माइनस 2। तो 3x माइनस 2 जब था तो f0 निकाले तो x के जगह पे 0 रखें। अब की x के जगह क्या रखना है 0 माइनस h, x की जगह क्या रखना है 0 माइनस h। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समझने के लिए। अभी फंक्शन हम लोग का क्या हो गया है, तो fx इज इक्वल टू हो गया है 3x माइनस 2। हम लोग को क्या निकालना है, तो यहाँ पे निकालना है f0 माइनस h। तो ये क्या हो जाएगा 3 और x की जगह है 0 माइनस h माइनस 2। यही वाला कहानी ना यहाँ पे है, तो यही वाला बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। 3x माइनस 2 में चलिए रखते हैं। तो 3 यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट पहले दे 3 तो 3। अब x की जगह पे क्या रखना है 0 माइनस h, तो 0 माइनस h माइनस 2 है तो उसे लिख दिए। अब उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, अब उसके बाद हम लोग का आराम से इसको देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 तो है ही, और यहाँ पे अब इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो 0 माइनस 3h माइनस 2 वैसे ही रह गया। अब 0 को अब यानी लिमिट, अब जब लिमिट कब हटेगा, जब इस वैल्यू को रखना होगा ना तब जाके लिमिट हटेगा। तो जैसे अब हम वैल्यू रखने चल रहे हैं तो 0 माइनस 3 इंटू एच की जगह पे 0 रखें माइनस 2, तो 0 माइनस खत्म, तो ये क्या हो गया माइनस 2। तो क्या हो गया अभी f0 का वैल्यू माइनस 2, 0 निगेटिव का भी वैल्यू माइनस 2। अभी क्या हम लोग को 0 पॉजिटिव पे चेक करना है, तो ये उस पर चेक करते हैं। अब हम लोग को चेक करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू, तो इस पे चेक करते हैं। तो अब 0 पॉजिटिव पे कौन सा वैल्यू है, फंक्शन ये है, देखो 0 से बड़ा होगा तो ये है। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू, मैं 0 डायरेक्ट अब लिख दूँ, यहाँ पे आपको पता है 0 प्लस h लिखिएगा, आदत हो जाता है तो आप डायरेक्ट खुद ही लिखने लगिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f0 प्लस h किस में रखना है, इस फंक्शन में रखना है। जैसे यहाँ पे 3x माइनस 2 वहाँ पे था, आपकी x प्लस 1 है तो x के जगह 0 प्लस h रखना है। तो यहाँ पे रख दिए 0 प्लस h x के जगह पे, और उसके बाद प्लस 1 पहले से है तो प्लस 1 लिख दिए। अब इस यानी h टेंड्स टू जो 0 है उधर रखा जाएगा वैल्यू, तो देखो तो कितना हो गया इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और ये हो गया गड़बड़। मतलब यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2, और पॉजिटिव वाले में क्या आ गया 1 हो गया, यानी कि वो बराबर इनके नहीं हुआ। तो अब इसको उधर स्पेस नहीं, मैं इधर लिख देता हूँ। देखिए अब हम लोग लास्ट में लिख देंगे, चूँकि लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। ये दोनों भी लिखा जाए तो काफ़ी है, हालांकि आप यहाँ पे चाहें तो आप ये मेंशन कर सकते हैं इज इक्वल टू है ये f ऑफ 0 के। देखिए ये इक्वल है, पॉजिटिव वाला नहीं, सॉरी निगेटिव वाला इक्वल था ना, निगेटिव वाला इक्वल है तो इसके इक्वल नहीं। जैसे कि ये वाला इक्वल है f ऑफ 0 के, तो इसके इक्वल f ऑफ 0 रख सकते हैं, लेकिन काफ़ी ख़त्म है, उतने बढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर निगेटिव और पॉजिटिव भी हमारे पास यहाँ पे इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। और डिसकंटिन्यूटी का शर्त तो मैंने आपको बताया था, तो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए x बराबर 0 पर f(x) यानी फलन असंतत है, असंतत है। ओके, आप लोग अगर इसी क्वेश्चन को अब यहाँ पे समझिएगा, अगर 0 पे पहले f0 ना निकाल कर सीधे मैं निगेटिव पॉजिटिव निकालता तो f0 निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि यहीं पे ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, या मैं पहले ही पॉजिटिव निकाल देता तो फिर निगेटिव निकालने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो कहने का अर्थ है, देखिए अभी क्या है कि ये कुछ एग्जाम्पल्स है, सबसे पहले आप इसे नोट करिए, उसके बाद मैं आपको कुछ बताता हूँ। आइए, तो जैसा कि आप लोग अभी तक सभी क्वेश्चंस देख चुके हैं, आप लोगों को कुछ थ्योरी जो भी चीज़ें इसका बेसिक एकदम विस्तार से समझाया गया है। अभी 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको अभी बहुत से क्वेश्चंस अभी समझाने हैं, अभी बहुत से क्वेश्चन बनाने हैं, हम लोग को एक्सरसाइज बनाना है। एक्सरसाइज बनाते टाइम में बहुत से क्वेश्चन से डिस्कशन होते चलेंगे और बहुत से लॉजिक्स अभी जब ज़रूरत पड़ेंगे तो फिर उस हिसाब से वीडियो हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी, और फिर उसके बाद क्वेश्चन। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना 5.1 यानी NCERT से जो एक्सरसाइज 5.1 है उसको हम लोग शुरू करेंगे। और इसमें आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा। अभी हम लोग जब एक्सरसाइज पे आएंगे, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, तो मुझे पूरा उम्मीद है आपको क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो को अगर आप शुरू से देखें हैं और लिमिट्स वाले भी पार्ट्स को आप ध्यान से देखें तो आपके लिए कंटिन्यूटी बहुत ही आसान है, कोई भी डिफ़िकल्ट इसमें नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग समझ चुके हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यहाँ तक आप वीडियो देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।